हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उषा है और मैं बीएससी एंड एमएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को मैं अपलोड करती हूँ, उनके लेक्चर्स को अपलोड करती हूँ। और जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग जाने थे कि जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। और आज का ये जो मेरा वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि नेसेसरी कंडीशन जानेंगे जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नेसेसरी कंडीशन फॉर जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ m लेस देन n कंस्टेंट्स, यानी कि जो मेरा सब्जेक्ट टू जो कंस्टेंट्स जो होता है वो जो है वो मेरा m जो होता है वो मेरा लेस देन n होता है। सबसे पहले कैसे लिखते हैं, देखिए। सबसे पहले कंसीडर करते हैं जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक कंसीडर किए। देन यहाँ पे जो हम लोग का जेड का वैल्यू होता है ये मेरा मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में से हो सकता है। सो जेड इक्वल्स टू होता है फंक्शन ऑफ x1 x2 और ये xn टर्म तक जाता है। और इसको हम लोग मान सकते हैं फंक्शन ऑफ कैपिटल x, यानी कि ये जो कैपिटल x का वैल्यू है ये मेरा हो जाएगा x1 टू xn टर्म तक। देन लेते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। जो हम लोग का सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स था ये मेरा जी आई के फॉर्म में लेते हैं, यानी कि जो हम लोग का सब्जेक्ट टू नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट टू करके रहता है वो मेरा जी के फॉर्म में रहता है जी आई। और ये मेरा जो है एक्स का जो वैल्यू है वो मेरा x1 टू xn टर्म तक जाता है और इक्वल्स टू सी आई। और ये जो सी आई टर्म होता है ये मेरा कांस्टेंट टर्म होता है। और यहाँ पे जो हम लोग x1 x2 डॉट डॉट xn का वैल्यू लिए थे, यहाँ पे xi इसको हम लोग जिसको मानते हैं, यानी कि ये जो xi ये मेरा ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम लोग का जो कंस्ट्रेंट हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का जो xi है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है। सो हम लोग hi यानी कि gi इसको हम लोग रिड्यूस कर दिए hi के फॉर्म में x1 टू xn टर्म तक इक्वल्स टू 0। और i मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है 1 टू n तक जा रहा है। देन वेयर जो एच आई टर्म है ये जो एच आई x1 टू xn टर्म तक जा रहा था इसको इक्वल्स टू हम मान सकते हैं जी आई एंड देन x का वैल्यू हो जाएगा x1 टू xn टर्म तक माइनस का सी आई फॉर ऑल आई, यानी कि i का फॉर सम नहीं, फॉर सम में और फॉर ऑल में डिफरेंस यही रहता है कि फॉर ऑल का मतलब है कि i का वैल्यू ओवरऑल जितना हम लेंगे सारे वैल्यू के लिए ये मेरा सेटिस्फाई करेगा। और फोर सम का मतलब होता है कि कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐसा आता है जहाँ पे ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे हम लोग फॉर ऑल आई लेके चल रहे हैं। देन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लैग्रांजियन फंक्शन। सो द लैग्रांज फंक्शन विथ लैग्रांज मल्टीप्लायर लैम्डा इज गिवन बाय, हम लोग का ये जो फार्मूला होता है तो क्या होता है एल कैपिटल एक्स लैम्डा इक्वल्स टू एफ कैपिटल एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स माइनस का समेशन आई जो है रनिंग फ्रॉम 1 टू m लैम्डा आई एच आई एक्स। और यहाँ पर जो है मेरा x हम लोग का जानते हैं कि x जो है मेरा 1 से लेके xn टर्म तक जा रहा है। और जो लैम्डा का वैल्यू है ये मेरा लैम्डा 1 टू लैम्डा m तक जा रहा है। इसमें मेरा n टर्म तक जा रहा था, इसमें मेरा m टर्म तक जा रहा है। सो एज्यूमिंग दैट l f एंड h i आर ऑल डिफरेंशिएबल, यानी कि जो हम लोग का l है फंक्शन f है और जो एच आई है ये मेरा डिफरेंशिएबल है। सो इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x1 टू xn के टर्म में एंड ये लैम्डा 1 टू लैम्डा m के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। सो हम लोग का जो नेसेसरी कंडीशन हम लोग का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा लैम्डा एल बाई एक्स जे के फॉर्म में, यानी कि हम लोग एक्स के टर्म में लेके चल रहे थे और जे का वैल्यू क्या है मेरा 1 टू n तक है। सो क्या हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स जे माइनस समेशन रनिंग फ्रॉम 1 टू m लैम्डा आई डेल एच आई एक्स बाई डेल एक्स जे इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो हम लोग का ये इक्वेशन है ये एल कैपिटल एक्स लैम्डा, ये जो हम लोग का एक इक्वेशन था इस इक्वेशन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट किए थे, देन हम लोग का ये वैल्यू आया हुआ है। और जो सेकंड
टर्म था जब लैम्डा आई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस का एच आई एक्स इक्वल्स टू 0 और आई का वैल्यू है जो 1 to m तक जा रहा है, दैट मीन्स कि एच आई एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो माइनस है, माइनस को हम लोग तो नेगलेक्ट कर सकते हैं राइट हैंड साइड ले जाके। द m प्लस n नेसेसरी कंडीशन कैन बी रिटेन एज, जब हम लोग वहाँ पे नॉर्मली लेके चल रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे अगर m प्लस n लेके चलते हैं नेसेसरी कंडीशन के लिए तो हम लोग का वैल्यू आ जाता है एल जे इक्वल्स टू फंक्शन जे माइनस समेशन 1 to m लैम्डा आई एच जे आई, और यहाँ पे इक्वल्स टू टोटल इक्वल्स टू मेरा 0 आ गया। देन यहाँ पर जो ये माइनस टर्म था, सो ये माइनस टर्म को हम लोग नेगलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि एफ जे जब हम राइट हैंड साइड ये करते हैं हम लोग मान के चल रहे हैं कि एफ जे लेफ्ट साइड होता है, और ये जब राइट हैंड साइड जब मेरा चल जाता है तो जाता है समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to m लैम्डा आई एक्स जे आई। और जो हम लोग का L इंटू एच जे होता है ये मेरा हो जाएगा माइनस एच आई इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन लेंगे और देन राइट हैंड साइड जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा एच आई इक्वल्स टू 0। यानी कि ओवरऑल हम लोग का क्या निकल गया, एफ जे इक्वल्स टू डेल एफ एक्स बाय डेल एक्स जे, और एच आई इक्वल्स टू एच आई एक्स हो जाएगा, एंड देन एच आई एक्स सॉरी एच आई जे, इसका जो टर्म है ये मेरा हो जाएगा डेल एच आई एक्स अपॉन डेल एक्स जे। और यहाँ पे ये जो मेरा थ्योरम है ये मेरा कंप्लीट हो जाता है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग जानेंगे कि इसका सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, यानी कि जो जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग का सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। इसका एक्सप्लेनेशन वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड देन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड देन थैंक यू।